हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं थॉट की। और तो थॉट में कुछ कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म। उसी क्रम में एक कंसेप्ट और है जिसको देखना बाकी रह गया है, उसको आज हम देखने वाले हैं और उसका नाम है प्रोबेबिलिज्म, यानी परसंभववाद। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परसंभववाद क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि परसंभववाद क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिज्म यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परसंभववाद या संभाव्यतावाद, दोनों भी आप क्या बोल सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिज्म था यानी परसंभववाद था, इसके प्रतिपादक कौन थे? OH के स्पेड थे। कौन थे? OH के स्पेड थे। ठीक है, तो ये परसंभववाद क्या है? जब बात चल रही थी किसकी? जब बात चल रही थी नियतवाद, नवनियतवाद और संभववाद की, तो उसी के बीच में इन्होंने ये क्वेश्चन किया। परसंभववाद के जो प्रतिपादक थे कौन? OH के स्पेड। क्योंकि जो संभववाद था उसमें बताया गया था कि के सामने क्या है, अनिवार्यता कहीं नहीं बोला गया था कि स्टेटमेंट कि देयर इज नो नेसेसिटी एंड एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी, यानी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नवनियतवाद में भी ये बात कही गई थी कि प्रकृति क्या करती है, बहुत ज्यादा संभावनाएं प्रकट करती है। तो इन्होंने वही प्रश्न किया कि ये जो संभावनाएं हैं ये कैसी हैं। ठीक है, मनुष्य को कैसे पता चले कि हमारी संभावनाएं जो हमारे सामने प्रकृति दे रही है ये हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। तो उसी एवज में क्या किया था, उसी के जवाब में जो आपके OH के स्पिट महोदय थे, उन्होंने जवाब दिया था कि प्रकृति क्या करती है, हमारे सामने क्या है, बहुत सारे संभावनाएं प्रकट करती है। क्या करती है? बहुत सारे संभावनाएं प्रकट करती है, यानी बहुत सारे विकल्प प्रकट करती है। किसी एक कार्य के लिए बहुत सारे विकल्प प्रकट करती है हमारे सामने। उसी विकल्पों में से यानी आपके पास कई सारे क्या हैं, ऑप्शन हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये 4 खेत हैं। ठीक है, ये क्या है? 4 खेत हैं और चारों खेत आपके क्या हैं, गेहूं उत्पादन के लिए श्रेष्ठ हैं। ठीक है, चारों खेत आपके पास 4 विकल्प हैं। मान लीजिए 4 विकल्प हैं आपके पास गेहूं उत्पादन के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, प्रकृति ने आपके पास एक ही काम के लिए कई सारे विकल्प प्रस्तुत किए हैं, इन्हीं संभावनाएं प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं संभावनाओं में से श्रेष्ठ संभावनाएं हैं जिसमें आपको मैक्सिमम क्या मिले, वेलफेयर मिले। ठीक है, यानी इन चारों संभावनाओं में से उन संभावनाओं करना जिससे आपको क्या है, ज्यादा मैक्सिमम वेलफेयर मिल रहा है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परसंभाव बोलते हैं। यानी ये जो है, ये संभावना है, इस संभावना से अधिक क्या है, संभाव्य है। क्या है? संभाव्य है। तो इसी प्रोसेस को बोला गया पर संभववाद यानी प्रोबेबिलिज्म। ठीक है, जैसे आपको बताया गया कि आपके पास 4 विकल्प थे गेहूं के। ठीक है, गेहूं उत्पादन के, लेकिन आपने क्या किया कि इसमें आपको क्या हो रहा था, उतनी सुटेबिलिटी नहीं मिल रही थी कि आप क्या करें, गेहूं का उत्पादन कर सके इसकी तुलना में। लेकिन इसको क्या हुआ, इससे भी ज्यादा सुटेबिलिटी मिल गई और इसको इससे भी ज्यादा मिल गई। यानी सभी विकल्पों में आपको सबसे ज्यादा वेलफेयर यहाँ पर नहीं हो रहा था, बल्कि क्या तो हर जगह से हो रहा था, लेकिन सबसे अधिक वेलफेयर, मैक्सिमम वेलफेयर कहां से हो रहा था, यहां से हो रहा था। यानी आपने कई संभावनाओं में से एक जिसमें ज्यादा वेलफेयर मिल रहा था, उस संभावना का क्या किया, चुनाव किया। तो इसी को क्या बोलते हैं, परसंभववाद। ठीक है, तो ये विचार किसने दिया था? ये विचार दिया था OH के स्पेट महोदय ने। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इन्होंने ये कहा कि जैसे आपको जो है चावल की खेती करनी है, तो चावल की खेती आप ट्रॉपिकल रीजन में भी कर सकते हैं और टेम्परेट रीजन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसए के कुछ एरिया में चावल की खेती नहीं हो सकती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आपको ऐसे जो है विकल्प चूज करने हैं, संभावनाएं चूज करनी है। आपके पास तो बहुत सारी संभावना, यहाँ पर आपको क्या हो, मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो देखा जाता है कि चावल की खेती सबसे के लिए जो उत्तम जो है एनवायरमेंट है वो कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि उसके अत्यधिक तापमान चाहिए और अत्यधिक वर्षा चाहिए। तो आप चावल की खेती यूएसए के रीजन में यानी टेम्परेट रीजन में ना करके कहाँ कीजिए, आप ट्रॉपिकल रीजन में कीजिए। तो यही प्रोसेस आपका क्या हुआ, यही आपका हुआ संभववाद। क्योंकि अगर आपको गेहूं की खेती करने के लिए अधिक संभाव्यता कहां पर है, अधिक पॉसिबिलिटी कहां पर है, सबसे बढ़िया वो है आपका टेम्परेट रीजन में। तो आप ट्रॉपिकल रीजन में उतनी अच्छी गेहूं की खेती नहीं कर पाएंगे। यानी जो आपके पास उत्तम विकल्प है वो कहां है, टेम्परेट रीजन का।
तो उसी जो आपके पास विकल्प है मौजूद हैं, इन्हीं विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चुनाव करना जिसमें आपको मैक्सिमम वेलफेयर प्राप्त हो। यानी ये जो संभावना है, ठीक है, या कहा जाए जो ये संभावना है, इन सभी संभावनाओं में क्या है, ज्यादा संभाव्य है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पर संभववाद। बस इतना आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है। क्वेश्चन आएगा कि किसने दिया, तो OH के स्पेट लगा देना और पूछेगा क्या है, तो आपको ही बताना है कि कई विकल्पों में सबसे उत्तम विकल्प, ये भी आपको दे सकता है संभावना शब्द ना देकर, या सभी संभावनाओं में से ऐसी संभावना जिसमें मैक्सिमम वेलफेयर होता है उसी को पर संभववाद बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और थॉट में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमने जितने समय में आपसे वादा किया है उतने समय में आपको पूरी ज्योग्राफी क्या है बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है, और जो भी कोई समस्या हो कमेंट करके जरूर पूछें, उसमें आपको समस्या का समाधान दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।